मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम किरण यूनस है और मैं गुड्स वेटरन चर्च शाहबाग से बिलोंग करती हूँ। पास्टर सी मुजार के साथ मिलकर खिदमत को सरअंजाम देती हूँ। आए मेरे चीजों, आज हम खुदावंद की जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 9 बाब उसकी 13 आयत में यूं लिखा है, मगर तुम जाकर उसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा आज हमने अपने लिए समाअत फरमाया, हम जब गौर करते हैं इन अल्फाजों तो हमें पता चलता है कि ये अल्फाज किसी रसूल के अपने नहीं, बल्कि ये अल्फाज जो हैं मेरे और आपके महबूब खुदावंद यीशु अल मसीह के, जो हमें सिखाना चाहता है कि कुर्बानी देने से बेहतर जो है वो रहम करना। आज बहुत सारे लोग इस बात को अव्वल दर्जा देते हैं कि शायद कुर्बानी देने से उनके गुनाह जो है वो माफ किए जाएंगे, शायद कुर्बानी देने से वो नेक नाम ठहरेंगे, शायद कुर्बानी देने से, शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ देने से वो खुदा की नज़र में ज़्यादा मकबूल रहेंगे। मेरे अजीज, खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों की तवज्जो इस कलाम की तरफ करवाते कि खुदा कुर्बानी से ज़्यादा रहम पसंद करता, और रहम उन पर जो ऐसा काम नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं दे सकते। रहम उन पर जो मुसीबत में, रहम उन पर जो इस वक्त तंगी में, रहम उन पर जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात में अपना वक्त गुजारे। आज बहुत सारे लोग शुक्रगुजारी की कुर्बानियां जो है वो दिखावे के तौर पर देते हैं। आज बहुत सारे लोग हदीयजात जो है वो दिखावे के तौर पर देते हैं कि हम नेक नाम जाने जाएं। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को। और आज लोग किसी के गुनाह को जब देखते हैं तो उसके गुनाह पर मलामत करते हैं और अपनी कुर्बानियों की बढ़ाई करते हैं। ऐसी कुर्बानी को खुदा कबूल नहीं करता, क्योंकि इसमें रहम नहीं है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक मिसाल दी, एक फरीसी की और एक गुनाहगार शख्स की। ये दोनों दुआ के लिए हैकल के अंदर जाते, लेकिन गुनाहगार शख्स जो है वो हैकल में कदम नहीं रखता, बल्कि वो बाहर ही दरवाजे पर रुकता है और अपनी आंखें आसमान की तरफ बुलंद करता है और कहता है कि ऐ बाप, मैं इस लायक नहीं कि तेरे यहाँ आ सकूं, क्योंकि मैं गुनाहगार, मैं गुनाह में, मैं इस लायक नहीं कि तेरी हजूरी में, तेरे बारगाह में अपने कदम रख सकूं या झुक सकूं। सो मेरे अजीजों, इसी तरह फरीसी जो हैकल के अंदर, जो अपने आप को रास्तबाज कहता, जो शरीयत का ठेकेदार बना हुआ है, वो अपने आप को जाहिर करता है खुदा के आगे भी, और वो कहता है कि खुदावंद, मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं हूं, बल्कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजे रखता, मैं हदीयजात देता, मैं खैरात करता और मैं पूरी शरीयत पर अमल करता। लेकिन मेरे मसीहा ने जब फैसला सुनाया तो लोगों से पूछा कि तुम खुद ही फैसला करो कि तुम्हारी नजर में इन दोनों में रास्तबाज कौन है। वो जिसने अपने गुनाहों को मान लिया, वो जिसने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया, वो शख्स रास्तबाज ठहर कर गया। सो मेरे मसीहा ने इसलिए कहा कि मैं रहम चाहता हूं, मैं रहम पसंद करता। खुदावंद रहीम खुदा, वो रहम करता, और उस शख्स पर जो शख्स अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है, खुदा उन पर अपना रहम करता है। सो इसलिए ये आयत मुबारक हमें सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए ताकि हम पर रहम हो।
हम रहम की तालीम जो है वो दूसरों तक पहुंचा पाए, अपने ऊपर रहम पाकर फिर दूसरों को इसका दर्स दे सके, क्योंकि मेरे मसीहा ने कहा कि मैं रहम पसंद करता और मैं गुनाहगारों के लिए आया। सो मेरे अजीजों, गुनाहगार वही शख्स बचता है जो अपने गुनाह का इकरार कर लेता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने गुनाहों का इकरार करता है उसके गुनाह जो है मिटाए जाते हैं, दूर किए जाते हैं, लेकिन जो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता उसके गुनाह कायम रहते हैं, उस पर रहम नहीं होता। सो अगर हम चाहते हैं कि हम रहम खुदा से हासिल करें ना कि अपने नेक अमाल से, तो मेरे अजीजों अपनी गलतियों कोताहियों का इकरार करना शुरू करें ताकि हम पर रहम हो और हम भी मसीह यीशु में बच सके। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।